सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी कक्षा संख्या 49 49वीं कक्षा को आज पढ़ें। 11वां हमारा अभ्यास चल रहा था। शब्दकोश आपको हमने पढ़ा दिया था पूरा, और युष्मत् के सभी रूपों का उच्चारण भी करा दिया था। पत नम पच धातुओं के रूप तथा सोपसर्ग धातुओं के रूप भी मैंने आपको सभी लिख लिख करके अभ्यास करा दिया है। अब क्रम में आता है, इसमें 11 और 12वें अभ्यास में सप्तमी विभक्ति के नियमों को बताया गया है कि सप्तमी विभक्ति कुत्र भवति कुत्र भवति कुत्र भवति। आगच्छन्तु सप्तमी विभक्ति संबंधिन नियमान् पठिष्यामः। चलिए, नियमः 83तमः। सूत्र देते हैं यहां पर, आधारो अधिकरणम। पुस्तक खोल लीजिएगा आप। आधारोधिकरणम, इसका अर्थ है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है वास्तव में। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया हो, ध्यान रखें, चाहे वो माने कैसी भी क्रिया हो, हर क्रिया का जो आधार होता है, अर्थात वो क्रिया जहां होती है वहां माने उसको क्या बोलते हैं? अधिकरण। व्याकरण में उसको अधिकरण बोलते हैं। अर्थात जहां पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है, क्रिया रूपी कार्य है जो जिसमें अथवा जहां किया जाता, उसको व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं? अधिकरण। सरल है, कोई परेशानी नहीं, अभी और समझेंगे। अब ये बता रहे हैं कि आधार 3 प्रकार का है। सभी क्रियाओं के आधार को 3 प्रकार में बांट दिया। क्या? 3 प्रकार में बांट दिया कि जितनी भी क्रियाएं, चाहे सोना है, चाहे खाना है, चाहे देखना है, चाहे होना है, कुछ किसी भी प्रकार की क्रियाएं, उन 3 प्रकार की जो क्रियाएं उनके वो 3 प्रकार के आधारों में ही समाविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कौन से आधार हैं? पहला एक आधार है औपश्लेषिक आधार। ध्यान रखें, औपश्लेषिक का अर्थ यहां पर बताया है संयोग संबंध वाला। जैसे मानिएगा ये लिखना क्रिया में कर रहा हूं, ये कुछ भी लिख रहा हूं, तो लिखना क्रिया का आधार क्या है? क्या है आधार? बोर्ड। और बोर्ड पर लिखना क्रिया कब हो रही है? जब बोर्ड और जो लेखनी है इसका संयोग हो रहा है। क्या रखें, लिखना क्रिया का जो आधार में क्या है? संयोग संबंध, अर्थात संयोग है, तभी ये मैं लिख पा रहा हूं। ठीक है, अथवा ये मानिएगा ये पेन यहां पर खड़ा हुआ है,
तो खड़ा होना मन पेन की जो खड़ा होना क्रिया है वो कब हो पा रही है, मन उस क्रिया के होने में ये आधार है हथेली, और हथेली के साथ में इस पेन का क्या है, संयोग, अर्थात टच है ये। तो इस प्रकार का माने संयोग संबंध वाला, माने क्रिया का जो आधार के साथ में संबंध कैसा होगा, संयोग रूपी। तो संयोग संबंध वाला जो आधार होता है उसको व्याकरण में औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। ठीक है, माने प्राय करके हम देखते हैं औपश्लेषिक आधार ही अधिक होता है। कौआ दीवार पर बैठा है, मैं कमरे में खड़े होकर के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ये तो हो गया संयोग, माने जहां पर संयोग संबंध प्रतीत हो रहा। दूसरा होता है आधार वैषयिक, विषय में यहां पर कोई संयोग नहीं होता। जैसे मैं आपके विषय में सोच रहा हूं कुछ, मैं अपने पाठकों के विषय में सोच रहा हूं कि मेरे पाठक इस चैनल पर संस्कृत भाषा के विद्वान और विदुषी बनने के लिए जुड़े हैं। तो मैं पाठक के माने मैं सोचना, मेरी जो सोचना क्रिया है उसका आधार क्या है, पाठक हैं, परंतु पाठकों के साथ में मेरा कोई संबंध तो नहीं है, मेरा सोचने का संयोग संबंध तो नहीं है, विषय है, पाठकों के विषय में, पाठक कहीं पर भी हो मैं कहीं पर भी हूं। इस प्रकार का संबंध जो आधार होता है उसको वैषयिक आधार, ठीक है, वैषयिक। और तीसरा होता है अभिव्यापक। अभिव्यापक का अर्थ होता है कि जो जहां पर हम जो जिस क्रिया का जो आधार बता रहे, तो वो वहां पर हर जगह पूरी जगह व्याप्त होती है। मानिएगा मैंने कहा ये पेन हथेली पर रखा है, क्या पेन हथेली पर रखा है, तो ये पेन हथेली पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब नहीं है कि हथेली जितनी है उस पूरी हथेली में ये पेन समाया हुआ है, ऐसा नहीं है। हथेली के किसी एक भाग में ये रखा हुआ है। परंतु एक ऐसा भी होता है जैसे तिलों में तेल, या सरसों के जो दाने होते हैं उनमें तेल, सोयाबीन के दाने होते हैं उनमें तेल, एक मोटा सा उदाहरण दिया मैंने, या दूध में घी चिकनाई, दूध में जो चिकनाई हम कहते हैं, दूध में चिकनाई, तो चिकनाई होने का जो आधार है वो दूध, तो वो दूध के किसी एक भाग में नहीं होता, दूध के प्रत्येक भाग में होता है, माने दूध को अभिव्याप्त होकर के वो रहता है। माने ऐसा आधार जो अभिव्यापक रूप से स्थित रहता है, जैसे मोटा सा यही देते हैं, दुग्धे घृतम, या स्नेहत्वम, दूध में स्नेहत्व। ऐसे ही तिलेशु तैलम, तिलों में तेल, तिलों में पूरा व्यापक होकर रहता है। तो ये होता है व्यापक होकर रहना रूपी एक तीसरा आधार है, ये अभिव्यापक। ये तीन प्रकार के आधार हैं, अभी और उदाहरण देंगे, ठीक है। अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, आप प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद में अनुवाद की कोई दूसरी पुस्तक आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, अब तो सीधा आप व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। चतुरशीतितमः नियमः, 84 माने सप्तम्यधिकरणे च, इसका अर्थ है कि तीनों प्रकार के आधार या अधिकरण में सप्तमी होती है, माने अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में क्या होती है, सप्तमी।
इसकी भी हमने अभी तक या आगे अधिकरण संज्ञा करेंगे, उसमें सप्तमी विभक्ति कर देनी। ठीक है, जैसे अब ये आधार की हमने अधिकरण संज्ञा की थी, तीनों प्रकार के आधार की हमने अधिकरण संज्ञा की है, तो सब जगह सप्तमी होगी आधार। जैसे देखिएगा, आसने उपविशति, आसन पर बैठता है। तो कोई आसन पर बैठता है तो वहां पर क्या होता है, आसन के साथ में संयोग संबंध बनता है। तो ये कैसा हो गया, औपश्लेषिक आधार, और उस औपश्लेषिक आधार की क्या हो गई, अधिकरण संज्ञा, और अधिकरण संज्ञा होने से अधिक सप्तम अधिकरण से सप्तम विभक्ति हो गई, आसने उपविशति। थाल्याम पचति, माने चावल को इस थाली में पकाता है। थाली माने बटलोई, माने कोई बर्तन है, भगोनी आदि, ऐसे प्राचीन काल में थाली बोलते थे उसको। तो उसमें चावल को पकाता है। तो जो चावलों की पकने रूपी जो क्रिया हो रही है, वो चावल और इस थाली में बटलोई के साथ संयोग होता है, तभी उसमें पचन रूपी क्रिया होती है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, औपश्लेषिक। अब आगे वैषयिक, जैसे दूसरा लिया, मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है, ये इसका अर्थ होता है। मोक्ष में इच्छा होना का आधार संयोग रूप से तो नहीं है कि मोक्ष से इच्छा टच हो रही है, संयोग हो रहा नहीं। क्या अर्थ होता है, मोक्ष के विषय में इच्छा है, ऐसे ही होता। तो ये क्या है, विषय वैषयिक आधार है। तो वैषयिक आधार की भी अधिकरण संज्ञा होती है, तो सप्तमी हो गई। ठीक है, नंबर 3, सर्वस्मिन्नात्मास्ति। सर्वस्मिन्नात्मास्ति का अर्थ है, आत्मा से यहाँ पर परमात्मा लिया है। सब में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर, क्या ईश्वर जो परमात्मा है, परमात्मा वो कैसी अभिव्यापक है। कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो। तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। ठीक है, तो सभी में आत्मा है। तो यहाँ पर क्या है, आत्मा का और सब में, तो सब जो आधार बन रहा है, तो अभिव्यापक और अभिव्याप्य रूपी संबंध है। ठीक है, आत्मा अभिव्याप्य है, ठीक है, वो अभिव्यापक है आत्मा, और सर्वस्मिन् ये क्या होगा, अभिव्याप्य। तो यहां पर इसी प्रकार से दूसरा जो है, जैसे तिलेषु तैलम, तिलों में तैल, माने जो तैल है वो तिलों में अभिव्यापक रूप से सब जगह अंदर है। ठीक है, बात संज्ञान, अर्थात उसमें एक तो संयोग तो होता ही है, पर तिलों में वो तेल अभी हर जगह संयोग संबंध के अलावा सभी तिलों के अंदर भी होता है। जैसे पेन हथेली के ऊपर यहाँ संयोग संबंध है, किसके अंदर, हथेली के अंदर तो नहीं जाता, बस यही अंतर है इसमें। तो ये तीनों प्रकार के आधार को लेकर के यहाँ पर उदाहरण दिखा दिए, आगे अभ्यास भी कराएंगे। तो आप ये याद कर लेंगे, 3 प्रकार के आधार होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। और तीनों प्रकार के आधारों की अधिकरण संज्ञा होती है, और उन सभी अधिकरणों में सप्तमी होती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया, अस्तु। चलो तो अग्रे। अब ये पहले जो बता दिया है उसी के बारे में बताएंगे, ध्यान रखेंगे। पंचाशीतितमः नियमः 85, वैषयिकाधारे सप्तमी। ये कोई बस सूत्र नहीं है, वास्तव में ये बता रहे हैं कि यहां पर हमने जो ऊपर वैषयिक का आधार बताया था, उसी में भी, उसमें माने उसमें उसी को ये विस्तार से बता रहे हैं। एक तो वैषयिक ये बता दिया,
इसके अलावा उस वैषयिक आधार में और कहाँ कहाँ हमें सप्तमी दिखती है उसको ही बता रहे हैं बस, ठीक है। उसी वैषयिक आधार, ये वाला वैषयिक और वो वाला अलग नहीं है, एक ही है। कहते हैं विषय में, बारे में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। समय बोधक शब्दों में भी सप्तमी इसलिए बनती है क्योंकि समय बोधक शब्द जब विषय बनते हैं, किसी का विषय बनते हैं तो फिर वो उसमें सप्तमी हो जाती है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, वही उदाहरण दे दिया, मोक्ष में इच्छा है। प्रातः काले, मध्याह्ने, सायंकाले, दिवसे रात्रौ वा कार्यं करोति। अब कार्य करने का जो ये समय है, प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, दिवस, दिन, रात्रि, ये क्या बन रहा है? विषय बन रहे हैं। कार्य करने का विषय कहां से कनेक्ट हो रहा है? माने कार्य करने की जो क्रिया है वो उसका विषय बन रहा है सुबह या दिन या रात, क्योंकि ये अभिव्यापक भी आधार नहीं है और संयोग संबंध वाला भी आधार नहीं है। ये केवल विषय वैषयिक है बस, इसलिए सब जगह सप्तमी हो गई। प्रातः काल माने कार्य करता है, उसका विषय क्या है? प्रातः काल। प्रातः काल के समय में कार्य करता है। इस प्रकार से हिंदी में यहाँ पर ये सरलता से दिखा दिया, विषय में, बारे में, तो हिंदी में उस प्रकार से प्रयोग, समय बोधक शब्दों में, ठीक है। ऐसे शैशवे, यौवने, वार्धके, ये क्या है? कालवाची शब्द हैं सभी। शैशव माने बालकपन में, बाल्यावस्था में, यौवन माने यौवन अवस्था में, वार्धके माने वृद्ध काल में, कार्यम करोति कार्य करता है या और भी कुछ करता है, तो इनमें सप्तमी हो जाती है, समय बोधक शब्द है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, ठीक है, यहाँ पर आषाढ़ मास के प्रथम दिन में कुछ कार्य होता है, जो भी है, अभी यहाँ पर इतना ही दिखाया, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तो यहाँ पर ये समय बोधक शब्द मिल गया दिवस, तो इसलिए यहाँ पर भी सप्तमी हो गई, ये दिखा दिया, ठीक है। बाकी एक मोटा सा तरीका आपको पहले ही समझा दिया गया प्रारंभिक रचनानुवाद कि मैं, विषय में, बारे में, जहां हो तो वहां सप्तमी लगा देंगे, वही बात आ रही सारी निकल करके, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अग्रे आगे है षडशीतितमः नियम, 86वां नियम। ये एक वार्तिक है वास्तव में, ये क्या है? एक वार्तिक है, और ये वार्तिक है, मैं बता देता हूं आपको। तस्येन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम, ठीक है, क्या है? तस्येन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम, ये या इसका अर्थ है कता प्रत्यय। क्या है? कता प्रत्यय। कता प्रत्यय से एक इन प्रत्यय आता है, तो कहते हैं कता प्रत्यांत शब्द से जब इन प्रत्यय आए, ऐसा इन्नंत शब्द जो इन कता प्रत्यांत से इन आकर के बना हो, ऐसा इन्नंत ये कहते हैं का विषय, माने के विषय में, के कर्म में, के विषय के कर्म में सप्तमी होती है, ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर ये है, उदाहरण दिया इन्होंने, अच्छा, कता प्रत्यांत के अंत में इन प्रत्यय होगा तो उन्हें उसके कर्म में सप्तमी होगी। यहां पर कर्म में सप्तमी कर रहे हैं, आधार में सप्तमी नहीं कर रहे, किसमें? कर्म में। अधीति व्याकरणे, अधीति व्याकरण का अर्थ है ये व्याकरण में, माने विद्वान है, माने इसने व्याकरण पढ़ लिया है। अधीति व्याकरण का अर्थ है इसने पूरा व्याकरण पढ़ चुका है। तो अधीति
इसकी अपेक्षा से ये क्या है, कर्म है। ये क्या है, इसमें कर्म है। तो कर्म में यहां पर षष्ठी सप्तमी कर दी, आधार नहीं, वास्तव में कर्म है। तो अधीति व्याकरणे, व्याकरण को जिसने पूरा पढ़ लिया, माने अधीति व्याकरणे माने इसमें पूरा व्याकरण पढ़ चुका है, ये अर्थ है इसका। गृहीति षट स्वंगेषु, माने जो षडंग हैं, वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद आदि, तो उनमें ये गृहीति माने पढ़ लिया इसने पूरा। माने ये क्या है, 6 अंगों को जिसने पढ़ लिया है, षट स्वंगेषु, तो इसमें अंगेषु सप्तमी हो गई, तो इसमें भी सप्तमी हो जाएगी। ये कर्म है दोनों, माने ये तो इसका वास्तव में सर्वनाम है अंग का, तो यहाँ अंगेषु सप्तमी हो गई, ये कर्म है इसका। और ये अधिगृहीति, गृहीति कैसे बनाया है, ठीक है, गृहीत ये कत प्रत्यंत शब्द है, फिर इसमें इन प्रत्यय आ गया वास्तव में। 5वें अध्याय हमने अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ाया है, तो गृहीतिन बन जाता, रूप से गृहीति बन गया, तो यहाँ पर वो सप्तमी। ये ध्यान रखें, अच्छी प्रकार से इसको पहचान लीजिए। खा साध्व साधु प्रयोगे च, ये वार्तिक है। क्या है ये वार्तिक है। ये कहता है कि साधु असाधु प्रयोगे च, कि साधु शब्द और असाधु शब्द का प्रयोग कर रहे हो, और जिसकी साधुता दिखाई जा रही हो, जिसकी असाधुता दिखाई जा रही हो, तदवाची शब्द में सप्तमी होती है। जैसे साधु और असाधु के साथ सप्तमी होती है, तो साधु और असाधु के साथ का अर्थ है, माने जिसकी असाधुता दिखाई जा रही, जिसकी साधुता दिखा रही है, तदवाची शब्द में। जैसे साधु कृष्णो मातरी, अर्थात माता के प्रति जो कृष्ण है वो साधु माने अच्छा है, अच्छा व्यवहार करने वाला है। असाधुर मातुले, असाधुर मातुले माने मामा, मामा के प्रति असाधु या असाधु है ये अर्थ, मामा के प्रति ये असाधु माने अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं है। मैंने कहा ये वास्तव में ये है यहाँ पर, कृष्ण मातुले असाधु। और भगवान श्री कृष्ण जी कंस के प्रति असाधु थे, अर्थात कठोर थे, अच्छा व्यवहार था, वो कंस ही दुष्ट था। तो कृष्ण असाधुर मातुले, तो ये सप्तमी हो गई। ये आधार नहीं है वास्तव में, ये कोई क्या बोलते हैं, कर्म भी नहीं है, ये अलग प्रकार से यहाँ पर सप्तमी हो रही है, साधु और असाधु शब्द के योग में। आगे निमित्तात् कर्मयोगे, ये एक वार्तिक है, ध्यान रखें। ये क्या है, निमित्तात् कर्मयोगे। इसका अर्थ ये है कि जिस फल के लिए कोई काम किया जाए उसमें सप्तमी होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमें कोई चीज चाहिए, हमें कोई चीज चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है, तो उस जिसको प्राप्ति के लिए हमें किया था, तो जो प्राप्तिवाचक शब्द है उसमें सप्तमी होगी। ठीक है, तो वही कहा, जिस निमित्त के लिए कोई काम किया जाता है उसमें भी सप्तमी होती है, निमित्तवाची में। जैसे चर्माणि द्वीपिनम हंति, कोई व्यक्ति है द्वीपी, द्वीपी माने जो बाघ आदि होता है उसको मारता है। किस लिए मारता है, उसका निमित्त क्या है, उसे चर्म चाहिए, चमड़ी चाहिए, चाम, इसको छाल बोलते हैं, बिछाने के लिए। प्राचीन काल में व्याघ्र आदि की छाल को श्रेष्ठ माना जाता था।
तो चर्मणि द्वीपिनम हंति, अर्थात चर्म चाहिए, मारने का फल क्या उसे चाहिए, चर्म, इसलिए वो मार रहा है। तो चर्म में क्या हो जाएगी, सप्तमी, माने द्वीपी को मारने का निमित्त क्या है, चमड़ा प्राप्त करना, तो चर्मणि में सप्तमी हो गई, ध्यान रखेंगे। ऐसे दंतयोर हंति कुंजरम, दांतों की प्राप्ति के लिए दांत चाहिए, इसलिए हाथी को मार रहा, हाथी को मार देगा दांत निकाल लेगा, प्राचीन काल में मारते थे लोग। केशेषु चमरीम हंति, केशेषु चमरीम हंति, माने बाल चाहिए, इसलिए बालों को प्राप्त करने के लिए चमड़ी को मारता है। ये चमड़ी कोई होगा, जंगल का कोई पशु आदि होगा उसको, ठीक है। चमड़ी, चमड़ी किसको बोलते, देखता हूं। मृग एक प्रकार का मृग है, तो मृग को मारता है बालों के लिए, ठीक है। तो बाल प्राप्त करने इसलिए चमड़ी को मारता, मृगी को मारता है, जो फीमेल है उसको, ये हो गया, ठीक है। अच्छा चलिएगा, ये नियम पूरा कर लेते हैं आज। सप्ताशीतितमा नियम, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम प्रत्यय, ये सूत्र हैं, ठीक है। इनका अर्थ है संलग्न अर्थ वाले शब्दों, जैसे व्यापृता, आयुक्ता, लग्न, आसक्त, युक्त, व्यग्र, तत्पर, ये संलग्न अर्थ वाले शब्द हैं आदि। तथा चतुर अर्थ वाले शब्द, माने चतुरता को कहते हैं, जैसे कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर आदि, के साथ सप्तमी होती है। के साथ माने इनका संबंध जिसके साथ होता है उसमें सप्तमी हो जाती है। जैसे गृह कर्मणि लग्न, तो इसमें गृह कर्मणि में सप्तमी हो गई। अथवा व्यापृता अथवा व्यग्रोवा, एक ही अर्थ है, घाय करके कार्य में लगा हुआ। शास्त्रेषु निपुण प्रवीणो दक्ष वा, तो शास्त्रों में निपुण, तो शास्त्रेषु अत्र सप्तमी होती, सप्तमी हो गई। चलिएगा, ये तो सरल है, ठीक है। इन दोनों सूत्रों का ये अर्थ है। अष्टाशीतितमः नियमः, यतश्च निर्धारणम, ठीक है। यतश्च निर्धारणम का अर्थ है बहुतों में से एक के छांटने में, बहुत सारी चीजें, उनमें से किसी एक को छांटना है, तो जिससे छांटा जाए उसमें मतवाची शब्द में षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों विभक्तियां हो सकती हैं, क्या षष्ठी कर सकते हैं या सप्तमी। जैसे छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः पटुतमो वा, छात्रों में राम श्रेष्ठ है अथवा पटुतम है, तो छात्रों में से राम को छांटा जा रहा है, तो छात्रों में से छांटा, छात्र शब्द में सप्तमी हो गई अथवा षष्ठी, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, निर्धारण करने अर्थ में। चलिएगा, नवाशीतितमः, सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, ये भी क्या है, अष्टाध्यायी का सूत्र है, बस इसको भाव समझिएगा इसका, कि समय और मार्ग का अंतर बताने वाले शब्दों में पंचमी और सप्तमी होती है। समय का अंतर बताने वाले शब्द
अथवा मार्ग का अंतर बताने वाले, माने समय को नापने वाले और मार्ग को नापने वाले शब्द, और वो क्या है, अंतर बता रहे हूं। तो तद्वाची शब्दों में सप्तमी और पंचमी दोनों व्यक्तियां हो जाती हैं। जैसे अद्य भुक्त्वायं द्व्यहे द्व्यहाद्वा भोक्ता। ठीक है, इसका अर्थ है कि आज खा करके यह व्यक्ति 2 दिन बाद, वो आज माने ये भोक्ता है, खाने वाला व्यक्ति, ये आज खा करके 2 दिन बाद खाएगा। या द्व्यहे अथवा द्व्यादे, पंचमी कर सकते हैं तो सप्तमी कर सकते हैं। आज खा करके ये खाने वाला 2 दिन बाद खाता है। अब यहां पर क्या है, अंतर होता है आज और 2 दिन का बाद। तो ये 2 दिन के बाद का माने आज से और 2 दिन के बाद का अंतर बता रहा है ये शब्द, इसलिए इसमें क्या है, सप्तमी भी कर सकते हैं, पंचमी भी कर सकते हैं। अद्य भुक्त्वायं दिव्यहे अथवा दिव्यहात् वा भोक्ता। ठीक है, भोक्ता का अर्थ वास्तव में ये होगा खाएगा, लुट लकार का प्रयोग है ये, इसका लुट लकार का, खाने वाला अर्थ नहीं होगा ये, भोक्ता माने खाएगा, लुट लकार का प्रयोग। तो यहां पर समय का अंतर बताया जा रहा है, 2 दिन का अंतर, और समयवाची भी है। ऐसे क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्धेत, माने कोस भर के लक्ष्य को बीत देगा। और तो यहां से एक कोश की दूरी को छोड़ करके कोई व्यक्ति निशाना लगा सकता है। तो यहां पर क्या है, मार्ग का अंतर बताया जा रहा है, यहां से एक कोश के मार्ग का अंतर। और ये क्या है, मार्ग, ये क्रोश शब्द मार्गवाची भी है, मार्ग को नापने वाला है, मार्गवाची मार्ग को नापने वाला है। किलोमीटर हो गया, मील हो गया, आज के समय में ये क्या है, मार्ग को नापने वाले शब्द हैं। प्राचीन काल में क्रोश हुआ करता था, इसको हिंदी में कोश बोलते हैं। तो इसमें सप्तमी भी हो गई, इसमें पंचमी भी, अर्थ वही रहेगा। ठीक है, तो ये कोश भर के लक्ष्य को बीध देगा। चलिए, नवतितमः नियमः वैषयिकाधारे सप्तमी, ये वही है। यहाँ पर और बचेगा थोड़ा सा, और उसी को बता रहे हैं कि इस प्रकार की भी वैषयिक सप्तमी होती है, वैषयिक आधार वाली सप्तमी। जैसे प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक धातुओं तथा और शब्दों, प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक धातु, मन प्रेम अथवा आसक्ति अथवा आदर, इन जिन धातुओं का अर्थ है, ऐसी धातु है, अथवा ये शब्द, इन अर्थों वाले शब्द। तो जैसे धातु बता रहे, स्नेह, अभिलाष, अनुरंज, आद्री, रम, ये तो धातुएं हो गई। इन्हीं अर्थ वाले शब्द भी हैं, रति, स्नेह, आसक्त, अनुरक्त आदि। इनके साथ भी सप्तमी होती है, अर्थात जिसमें प्रेम होता है, जिसके प्रति आदर की प्रतीति होती है, जिसके प्रति आसक्ति होती है, तद्वाची शब्दों में सप्तमी कर लेते हैं। तो ये भी माने उसके विषय में प्रेम भी वैषयिक सप्तमी है वास्तव में, ये अभिव्यापक और औपश्लेषिक आधार वाली नहीं है। जैसे पिता पुत्रे स्नेहियति, माने पिता पुत्र के विषय में प्यार, माने पिता पुत्र से प्यार करता है, ये अर्थ है। पिता का स्नेह पुत्र में है, तो यहाँ स्नेह के इसमें सप्तमी हो गई। रहसी रमते, माने एकांत में रमण करता है। शेयसी रता, माने शेय में लगा हुआ है। दंडनीत्याम नात्यादृतो भूत,
अच्छा, दंड नीति में ये अर्थ है, दंड नीति में ये सप्तमी, दंड नीति में न अत्यादृतो भभूत, माने अत्यादृत नहीं हुआ। अतः दंड नीति में बहुत सा, इसका अर्थ वास्तव में ये हुआ कि दंड नीति में अत्यादृत नहीं हुआ, अत्यादृत माने तिरस्कृत नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अत्यादृत माने अत्या माने अधिक सम्मानित नहीं हुआ, ऐसा कहेंगे। वास्तव में यही अर्थ होगा कि दंड नीति में कोई व्यक्ति अधिक सम्मानित नहीं हुआ। अगर दंड नीति के विषय में अधिक सम्मानित न होना, अर्थात कोई व्यक्ति दंड की नीति अधिक लगाता है तो वो व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से लोग उसको नहीं देखते, ये ऐसा। तो यहां पर भी क्या है, ये दंड नीत्याम सप्तमी हो गई। तो ये अब इसमें सप्तमी के प्राय करके काफी नियम बता दिए हैं, और कुछ जो बचे वो अगले अभ्यास में हम पढ़ेंगे। अब आपको इनको अच्छी प्रकार में समझा दिया, आप समझ लीजिएगा। अब अनुवाद ये आपको दिए जाते हैं, ये आपको वाक्य बनाने हैं। कितने वाक्य हैं आपके? ये वाक्य हैं आपके 25 वाक्य, ये 26 वाक्य ये हैं। क में और ख में कितने हैं? ख में है 15, तो 26 और 15 41, 41 सेंटेंस आपको बनाने हैं। अब नीचे यहां पर दिया हुआ, थोड़ा इससे सहायता लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको अगली कक्षा में मिलान कराऊंगा। तो बना, सर्वेभ्यो नमः।